भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में ग्रीन मोबिलिटी का किया शुभारंभ। मंत्रिपरिषद की बैठक में उज्जैन, इंदौर, पीथमपुर के लिए योजना बनाने का हुआ अनुमोदन। महू में रणसंवाद 2025 की हुई शुरुआत, सीडीएस अनिल चौहान ने किया संबोधित। और गणेश चतुर्थी का पर्व आज, राष्ट्रपति ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में ग्रीन मोबिलिटी पहल का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने सुजुकी के पहले मेड इन इंडिया बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन ई विटारा को हरी झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि मेक इन इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड के तहत भारत में निर्मित इलेक्ट्रिक वाहनों का निर्यात आज से 100 देशों में शुरू होगा। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि आने वाले वर्षों में भारत स्वच्छ ऊर्जा और स्वच्छ गतिशीलता का वैश्विक केंद्र बनेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में श्री महाकालेश्वर, उज्जैन, इंदौर, पीथमपुर मेट्रो कॉरिडोर योजना बनाने हेतु दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को परामर्श शुल्क की स्वीकृति दी गई। निर्णयों की जानकारी देते हुए मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि बैठक में क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम प्रोजेक्ट के लिए 75 करोड़ रुपए से 25,000 टैबलेट खरीदने का निर्णय लिया गया। एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी को 4,000 मेगावाट विद्युत क्रय की स्वीकृति दी गई। वहीं जल निगम की संचालन व्यय को कम करने के लिए 100 मेगावाट सौर ऊर्जा और 60 मेगावाट पवन ऊर्जा परियोजना कैप्टिव मोड पर स्थापित करने की मंजूरी दी गई। श्री विजयवर्गीय ने बताया कि लोक अभियोजन संचालनालय में 610 नए पदों की स्वीकृति दी गई। वन कोर्ट वन प्रोसिक्यूटर, हर कोर्ट के अंदर एक प्रोसिक्यूटर होगा, तो अब लोगों को न्याय भी जल्दी मिलेगा। न्यायपालिका की भी ये मांग थी, समाज की भी एक आवश्यकता थी। इस आवश्यकता को पूरी करने के लिए हमने अतिरिक्त लोक अभियोजन के 185, अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी के 225, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी के 100 और सहायक कर्मचारी 70, इस प्रकार कुल 610 कर्मचारियों के पद सृजन किए, जिसमें 60,24,72,000 रुपए का व्यय आएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई। बैठक के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संबोधन में कहा कि गणेश चतुर्थी और नवरात्रि के आयोजनों में स्वदेशी सामान को प्रोत्साहित किया जाए तथा मूर्ति निर्माण में मिट्टी को प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने पर्यावरण के लिए हानिकारक प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग से बचने की अपील की। साथ ही मुख्यमंत्री ने बताया कि मध्य प्रदेश में धार्मिक पर्यटन और तीर्थाटन को बढ़ावा देने के लिए 27 अगस्त को उज्जैन में धार्मिक पर्यटन पर केंद्रित विशेष कॉन्क्लेव आयोजित किया जा रहा है, जिसमें देश भर के प्रमुख मठ, मंदिरों और तीर्थों के प्रबंधन से जुड़े ट्रस्टी आमंत्रित किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन में होने वाले द्वितीय वैश्विक आध्यात्मिक पर्यटन सम्मेलन रूह मेंटेंग का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर एक विशेष रिपोर्ट आस्था और प्रभाव भारत के पवित्र स्थलों में जन समूह का मार्गदर्शन का विमोचन किया जाएगा। सम्मेलन में आध्यात्मिक गुरु गौरांग दास प्रभु मुख्य वक्ता के रूप में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल के रविंद्र भवन में विद्युत कंपनियों के नवनियुक्त 1060 कार्मिकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया। साथ ही 51,000 से अधिक नवीन पदों की स्वीकृति दी गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि 1 करोड़ घरेलू उपभोक्ताओं को लगभग 6,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी प्रदान की गई है। उन्होंने बताया कि पिछले 11 वर्षों में सौर ऊर्जा 30 गुना बढ़ी है और आने वाले समय में 32 लाख किसानों को सोलर पंप उपलब्ध कराए जाएंगे। मध्य प्रदेश बिजली उत्पादन में सरप्लस स्टेट बन चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा, वर्ष 2024-25 में प्रदेश के 35 लाख से अधिक किसानों को 18,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की सब्सिडी दी गई है। डॉक्टर अंबेडकर नगर महू स्थित आर्मी वॉर कॉलेज में जल, थल और वायु सेना का संयुक्त संवाद रण संवाद 2025 का शुभारंभ किया गया। इस 2 दिवसीय संगोष्ठी में वरिष्ठ सैन्य अधिकारी, सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी और देश भर के प्रमुख मीडिया संस्थानों के प्रतिनिधि सहभागिता कर रहे हैं।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गणेश चतुर्थी की पूर्व संध्या पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि गणेश चतुर्थी का त्यौहार श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। यह पर्व हमें नए लक्ष्यों और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। राष्ट्रपति ने अपील की कि हम सभी इस उत्सव को पर्यावरण संरक्षण के साथ मनाएं और स्वच्छ, हरित तथा समृद्ध राष्ट्र के निर्माण में योगदान दें। राज्यपाल मंगू भाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मध्य प्रदेश देश में सब्जी उत्पादन की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। प्रदेश में किसानों द्वारा 12,85,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सब्जियों का उत्पादन किया जा रहा है। इनमें सर्वाधिक उत्पादन टमाटर का है। उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश टमाटर के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है। प्रदेश में 2024-25 में 1,27,740 हेक्टेयर में टमाटर की खेती की गई है। इसमें 36,94,702 मीट्रिक टन का उत्पादन संभावित है। विगत 4 वर्षों में प्रदेश में टमाटर की रकबी में 16,776 हेक्टेयर की वृद्धि हुई है। वर्ष 2021-22 में प्रदेश में 1,10,964 हेक्टेयर में किसानों द्वारा टमाटर की खेती की गई थी, जो वर्ष 2024-25 में बढ़कर 1,27,740 हेक्टेयर हो गया है, जो बाजार में टमाटर की मांग और प्रदेश के टमाटर की पहचान का ही परिणाम है। मध्य प्रदेश के टमाटर की महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में बहुत मांग है। किसानों की मेहनत और सरकार की योजनाओं का ही परिणाम है कि टमाटर का उत्पादन सब्जियों में सर्वाधिक 28.92 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर है। प्रदेश में उद्यानिकी फसलों की औसत उत्पादकता 15.02 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर है। अब बात मौसम की। प्रदेश के अधिकांश जिलों में पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने आने वाले 4 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी दी है। विभाग ने सतना, डिंडोरी, कटनी, रीवा, छतरपुर, अलीराजपुर और दतिया जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। भारतीय डाक विभाग फिलाटेली छात्रवृत्ति योजना दीनदयाल स्पर्श योजना वर्ष 2025-26 के अंतर्गत कक्षा 6 से 9 तक के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। जबलपुर के बरगी बांध का जलस्तर बढ़ने के कारण बांध के 9 गेट खोल दिए गए हैं। ये गेट औसतन 0.78 मीटर ऊंचाई तक खोले गए हैं। प्रदेश में बुधवार 27 अगस्त को सामान्य अवकाश घोषित किया गया है। गणेश चतुर्थी के चलते पूरे प्रदेश में छुट्टी रहेगी। और शिवपुरी जिले में 13 सितंबर 2025 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत को लेकर जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में ग्रीन मोबिलिटी का किया शुभारंभ। मंत्रिपरिषद की बैठक में उज्जैन, इंदौर, पीथमपुर के लिए योजना बनाने का हुआ अनुमोदन। महू में रणसंवाद 2025 की हुई शुरुआत। CDS अनिल चौहान ने किया संबोधित। और गणेश चतुर्थी का पर्व आज, राष्ट्रपति ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।